हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक अब भरे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिकार्नेट इनटू द कर्स गेम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे बंदे कमेंट में मुझे कह रहे थे कि मैं डेली वीडियो डालूं, पर मुझे पहले टाइम नहीं मिल रहा था, पर मुझे अब टाइम मिलने लगा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अब डेली वीडियो डालना स्टार्ट कर दूं। इसीलिए मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर सॉर्ड डीमन ने अपनी कटाना से चियन और ब्लैक हेयर को दोनों को काट दिया होता है, और इस वजह से चियन का लेवल बढ़ने लगता है और वो सीधा मैक्स हो जाता है। और उसके साथ ही में चियन ने एक हिडन क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लिया होता है, जिसके वजह से उसे जिसॉक चॉन की बॉडी मिल जाती है, और उसके साथ ही ब्लैक हेयर भी दोबारा से रिवाइव हो जाता है। फिर हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉन के सामने एकदम सिस्टम विंडो आ जाता है। उस क्वेस्ट को पढ़कर चॉन अपने मन में कहता है, ये कैसा बकवास सा हिडन क्वेस्ट है, मेरी इजाजत के बिना इसके अंदर किसने ये हिडन क्वेस्ट डाल दिया? इस गेम का तो मैं ही डायरेक्टर हूँ। इतना बोलकर उस मिशन को डिक्लाइन कर देता है। तभी उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है, उस पर लिखा होता है, तुम इस मिशन को डिक्लाइन नहीं कर सकते, और तुमने इस चीज को डिक्लाइन कर अपना आखिरी मौका भी छोड़ दिया है। इसी के साथ क्वेस्ट की डिफिकल्टी लेवल को चेंज कर चैलेंजिंग में बदला जा रहा है। और इसके साथ ही तुम्हें जो जेसक चॉन की इच्छा पूरी करनी थी, उसका प्रोग्रेस 50% से घटाकर सीधे 0% कर दिया गया है। उसके बाद हम चॉन को देखते हैं। इस मैसेज को पढ़ने के बाद एकदम से शॉक हो गया होता है और कहता है, जेसक चॉन की इच्छा का प्रोग्रेस 50% से घटाकर सीधा 0% कर दिया गया है। तभी उसके सामने एक अलर्ट मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है, इच्छा पूरी करने का प्रोग्रेस 0%, इसीलिए तुम्हारा अकाउंट डिलीट किया जाता है 10 सेकंड के अंदर। पर तभी चॉन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा 10 सेकंड के अंदर अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तभी काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाती है 9। ये काउंटडाउन देखकर चॉन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, मैं फिर से दोबारा नहीं मर सकता, और चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टम से, अभी रुक जाओ, मैं अभी उस गुफा की तरफ जाता हूँ, प्लीज इस काउंटडाउन को बंद कर दो। अभी उसके सामने सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है, तुम्हें एक ग्रेट रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जिसके अंदर तुम्हें 2 घंटे की एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है। फिर चॉन हमें बताता है, और इस तरह मैं अपनी जान को बचाने के लिए, मतलब अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैं इस सफर के ऊपर निकल पड़ा। इस वॉर ऑफ द हेवंस के गेम में प्लेयर की शुरुआत हेवनली रिलम के एक आम नागरिक के रूप में होती है, लेकिन जो व्यक्ति सबसे पहले कुछ खास शर्तों को पूरा कर लेता है, वो जिसक चैन के कैरेक्टर में अवेकन हो जाता है। इस गेम की दुनिया में जिसक चैन गॉड का राजा और उसकी सबसे पावरफुल प्रेजेंस है, लेकिन गेम प्ले शुरू होने से पहले जिसक चैन की जिंदगी बेकार में ही खत्म हो गई, और उसके बाद सभी कैरेक्टर की शक्तियों के साथ उसके शरीर को एक प्राचीन मंदिर के अंदर सील कर दिया जाता है। और जो भी प्लेयर सबसे पहले हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट करता है, उसे जिसक चैन का शरीर अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट के रूप में मिल जाता है। और ये जाहिर सी बात है कि इस चीज के बारे में मुझे पता है, क्योंकि इस गेम को मैंने ही बनाया है, और क्योंकि इस गेम को मैंने ही बनाया था और इस गेम के अंदर इस चीज को मैंने ही डलवाया था, इसीलिए मुझे ये बात पता है जिसक चॉन की इच्छा शायद मौत से वापस जिंदा होने की है। उसका हम चियोन को देखते हैं, जो स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, जब जॉक चॉन पूरी दुनिया पे राज करता था तो वो खुद को क्यों ही मारेगा। मुझे यकीन है कि वो अपने इस फैसले के ऊपर 1000 बार पछताया होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने सही कहा ना जॉक चियोन, और मैं तुम्हारी इतनी जल्दी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है, तुमने अभी तक जिसक चॉन की इच्छा पूरी नहीं की, उसका प्रोग्रेस रेट है 0%, और तुम्हारे पास बचे हैं अभी तक 52 मिनट। अगर तुमने इसको जल्दी से कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारा 52 मिनट के अंदर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ये देखकर एकदम चॉन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या 0%? पर ऐसा क्यों? क्या तुम दोबारा से जिंदा होने की इच्छा नहीं रखते थे, या फिर और कोई इच्छा थी तुम्हारी, या फिर तुम कोई और चीज चाहते थे? ये सारी बातें कहते कहते चॉन एकदम से पागल सा होने लगता है। फिर अपने को शांत करते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी वक्त है। जियोक चॉन की ये तो इच्छा नहीं होगी कि वो दोबारा जिंदा हो जाए, क्योंकि वो खुद ही मरा था उस जिंदगी से बोर होकर, तो उसकी असली इच्छा क्या हो सकती है जो मैं उस चीज को पूरा कर सकूं। तभी ब्लैक हेयर चॉन से चिल्लाते हुए कहता है, सामने देखो, वो हमारे ऊपर फिर से अटैक करने वाला है, और उससे थोड़ा संभल के रहना। ये बात सुनते ही चॉन अपने होश में आता है और सॉर्ड डीमन के अटैक को एकदम से ब्लॉक कर लेता है, पर उसके फोर्स के चक्कर में ब्लैक हेयर थोड़ा दूर घिसते हुए चला जाता है। जबकि ब्लैक हेयर ने सॉर्ड डीमन अटैक को ब्लॉक नहीं किया था, फिर भी वो उसकी वजह से इतनी दूर जाकर घिसते हुए चला गया। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि उसका फोर्स कितना ज्यादा होगा और उसका अटैक पावर कितना होगा। उसका हम चॉन को देखते हैं, जिसने उस अटैक को रोक तो लिया होता है, पर वो अपने मन में कहता है, मुझे उसकी बॉडी तो मिल चुकी है, पर फिलहाल मुझे उसकी पूरी पावर तक पहुंचना होगा, क्योंकि मुझे उसके वेपन चैन ऑफ गॉड और चैन ऑफ इवल को मुझे उन्हें हासिल करना है, जो अभी सील करके रखा गया है। फिर हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देती है, जिसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता है, और वो कहता है, जब तुम उस केव के फाइनल बॉस को मार दोगे, तब इन वेपन्स पर लगी हुई सारी सील हट जाएंगी और तुम इन्हें अच्छी तरीके से यूज कर सकोगे। ये बात जानकर चॉन अपने मन में कहता है, ठीक है, अब मुझे उसकी असली ख्वाहिश पता चली गई है, तो अब सिर्फ एक ही काम बाकी है, मुझे इस आदमी को मारना होगा और जिसक चॉन की शक्ति को आजाद करना होगा, और उसके साथ ही मैं उन
उन हथियार का भी इस्तेमाल कर सकूंगा जिसके ऊपर अभी सील लगी हुई है। उसका शॉर्ट डीमन देखते हैं जो अपनी कटाना से च्योन को वो फिर से अटैक करता है, पर उस अटैक की वजह से च्योन पीछे जाके गिरता है और वहाँ पर धमाका होता है और हर जगह धूली धूल उड़ने लगती है। उसके बाद ब्लैक हेयर को देखते हैं जो अपनी आंखें खोल रहा होता है, तभी उसके सामने से च्योन उस अटैक से बचकर भागते हुए उसके पास आ रहा होता है और तभी चिल्लाते हुए ब्लैक हेयर से कहता है खुद को संभालो और तैयार हो जाओ अगला बार झेलने के लिए। ये बात सुनकर तो ब्लैक हेयर एकदम से डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है नहीं 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 मेरे पास मत आओ, मैं ये नहीं कर सकता। फिर च्योन उसे समझाते हुए कहता है तुम ये कर सकते हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम अभी मरकर दोबारा से जिंदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें रूलर की ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसके बाद हम च्योन के पीछे शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो च्योन को मारने के लिए फुल स्पीड में आ रहा होता है, पर च्योन एंड टाइम पर ब्लैक हेयर के पीछे चला जाता है। तभी ब्लैक हेयर डरते हुए कहता है तुम किस ब्लेसिंग की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी ब्लैक हेयर के सामने शॉर्ट डीमन आ जाता है और अपने कटाना निकालने वाला होता है। फिर च्योन कहता है ब्लैक हेयर से घबराओ मत, कोशिश करो और मुझ पर भरोसा रखो। फिर ब्लैक हेयर कहता है ठीक है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद हम शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो अपनी कटाना अपनी म्यान से निकाल रहा होता है और दूसरी साइड ब्लैक हेयर भी अपनी कटाना निकाल रहा होता है अपने म्यान से। उसी टाइम पर च्योन के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, उस पर एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है कि तुम्हें रूलर की तरफ से एक ब्लेसिंग स्किल मिल चुकी है। उसका सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है तुम्हारे सारे स्टेट टेम्परेली बूस्ट किए जा रहे हैं, वो भी 5 मिनट के लिए, जिसमें आता है अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, वेपन्स, ये सभी मैक्स कर दिए जाते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद ब्लैक हेयर और शॉर्ट डीमन देखते हैं, ये दोनों अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और आपस में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की तलवार आपस में टकराती है और एकदम क्लैश करती है और इस फोर्स की वजह से ये दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है पावरफुल अटैक आपस में टकरा रहे हैं। उसका शॉर्ट डीमन की कटाना को देखते हैं जिसके ऊपर क्रैक आ चुके थे उस अटैक की वजह से। ये चीज देखकर तो ब्लैक हेयर भी शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है उसकी तलवार के ऊपर क्रैक पड़ गए हैं, क्या वो सब ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है। फिर ब्लैक हेयर शॉक होते हुए कहता है रुको, क्या उसने अभी रूलर की ब्लेसिंग की बात की थी। इतना सोचने के बाद फिर च्योन के पास वापस आ जाता है। फिर च्योन उससे कहता है जब भी वो तलवार किसी दूसरे तलवार से टकराएगी तो उस तलवार की झटके की वजह से वो धीमे धीमे करके टूटने लगेगी। अगर हमने 2 बार इसकी तलवार से अपने हथियार को टकराया तो इसका कर्ज हमारे हथियार के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर हम बारी बारी से उसकी तलवार के ऊपर अटैक करें तो हम उसकी तलवार तोड़ सकते हैं। उसका शॉर्ट डीमन देखते हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी जगह से गायब हो जाता है और लोगों एकदम से सामने आ जाता है। फिर ब्लैक हेयर कहता है मुझे बताओ क्या तुम ही जैसा च्योन हो जो हर जगह मौजूद होता है। फिर च्योन कहता है अभी फिलहाल के लिए तुम इसी चीज को मान लो कि मैं ही जेसक च्योन हूँ। इतना कहकर च्योन रेडी हो जाता है शॉर्ट डीमन का अटैक झेलने के लिए, पर तभी शॉर्ट डीमन अपनी कटाना से अटैक करता है, पर च्योन अपनी चेन से उस अटैक को रोक लेता है, पर उसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है और च्योन उस फोर्स की वजह से पीछे भी चला जाता है। तभी ब्लैक हेयर अपने दांत पीसते हुए आगे आता है उसको ऊपर अटैक करने के लिए, पर दूसरी साइड शॉर्ट डीमन भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है उसको ऊपर अटैक करने के लिए। इन दोनों का जैसे ही अटैक टकराता है ब्लैक हेयर को पता चल जाता है कि इस अटैक के अंदर पावर कुछ ज्यादा ही है और तभी ब्लैक हेयर के मुंह से खून भी निकलने लगता है उस अटैक की पावर की वजह से। उसके बाद हम शॉर्ट डीमन की तलवार को देखते हैं जिसके अंदर और भी ज्यादा क्रैक आ चुकी होती हैं उस तलवार की टकराने की वजह से। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है तलवार आपस में टकराने की वजह से शॉर्ट डीमन की तलवार में और भी ज्यादा क्रैक्स आने लगे हैं और तलवार की ड्यूरेबिलिटी 56% रह गई है। उसका शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो बिना किसी टाइम को गवाए हुए फिर से एक शॉर्ट स्लैश मार देता है और उस अटैक को एंड टाइम पर च्योन रोक लेता है, वो भी अपनी चेन से। पर यह अटैक पहले से भी और ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से उसकी अटैक की फोर्स की वजह से धरती के ऊपर क्रैक भी आ जाते हैं। फिर सिस्टम विंडो ओपन होता है, उस पर लिखा होता है शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी 49%। और तभी ब्लैक हेयर च्योन से पूछता है क्या अब हो गया। फिर च्योन कहता है अभी नहीं, बस थोड़ा और। इतना कहकर एक एबिलिटी यूज करता है और ब्लैक हेयर के साथ शेयर करते हुए कहता है अब से 10 गुना तेज अटैक करो उन कोऑर्डिनेट की तरफ जिसे मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ। उसके बाद हम च्योन और ब्लैक हेयर को देखते हैं जिनकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है और उसके साथ ही शॉर्ट डीमन की स्पीड भी बहुत फास्ट हो गई होती है। पहले ब्लैक हेयर अपनी तलवार से शॉर्ट डीमन के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद च्योन अपने चेन से शॉर्ट डीमन के अटैक को ब्लॉक करता है। ऐसे ही बेर बेर रिपीट होता रहता है और वो भी बहुत फास्ट मूवमेंट में हो रहा होता है। उसके बाद आखिरी अटैक करने की बारी आ जाती है जिसको च्योन रोक लेता है अपनी चेन से। उसके बाद हम शॉर्ट डीमन की तलवार को देखते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्रैक आ चुके होते हैं। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी 1%। और तभी वहाँ पे सिस्टम की तरफ से एक रेड मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है जेसक च्योन की बिस में अभी 0% प्रोग्रेस है, अगर तुम 51 मिनट में इसको पूरा नहीं करते हो तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। ये देखकर च्योन अपने मन में कहता है इसका मतलब मेरे पास अभी 50 मिनट बाकी है। पर तभी वहाँ पे एक और मैसेज आता है, उसपे लिखा होता है शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी 0%। और उसका हम देखते हैं शॉर्ट डीमन की तलवार को जो एकदम से पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और
और उस तलवार के टूटते ही तभी वहाँ पे एक और सिस्टम विंडो ओपन होता है, उस पर लिखा होता है तुमने स्वॉर्ड डीमन की तलवार को तोड़ दिया है। एकदम ब्लैक हेयर को देखते हैं जो एकदम शौक में होता है और अपने मन में कहता है आखिरकार ये खत्म हुआ। उसका हम चॉन को देखते हैं जो एकदम चुपचाप खड़ा होता है, पर तभी पहली बार स्वॉर्ड डीमन कुछ कहता है पर हमें समझ में नहीं आता कि उसने क्या कहा, ना ही हमें बताया जाता है। फिर स्वॉर्ड डीमन एकदम लाचार होकर घुटनों पे बैठ जाता है और लोगों से कहता है कि मुझे मार दो। ये बात सुनकर चॉन पहले कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है, पर अचानक से चॉन अपनी चैन निकालता है और उसकी गर्दन को काट देता है। पर तभी वहाँ पर सिस्टम की तरफ से एक मैसेज पॉपअप होता है, उस पर लिखा होता है तुम्हारा अकाउंट डिलीट होने में 50 मिनट बाकी है। ये पढ़ने के बाद चॉन अपने मन में कहता है मेरे पास सिर्फ 50 मिनट बची हैं, अगले 50 मिनट में मुझे ये क्वेस्ट पूरी तरीके से खत्म करना होगा। फिर ब्लैक हेयर शॉक होते हुए अपने मन में चॉन के देखते हुए कहता है उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक ही झटके में मार दिया। फिर ब्लैक हेयर चॉन से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी। फिर चॉन अपने मन में कहता है मुझे जैसा चॉन की इच्छा पूरी करनी होगी वरना मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा और मैं मारा जाऊंगा। और उसके साथ ही मुझे ये भी लिखना है कि मैं कैसे अपने मौत के किनारे से वापस लौटा। इतना सोचने के बाद हंसते हुए कहता है तो चलो अब 4 किंग से मिलने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। और गाइस जिसको भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और एक प्यारा कमेंट जरूर कर देना। तो आप लोग से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।